हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। सुबह सुबह क्या 11 बज चुके हैं। लगभग सुबह का ही टाइम माना जाएगा, क्योंकि जाड़ों में 11 तो एकदम दिन निकलते ही बच जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और दोस्तों, आज एकादशी का व्रत है मेरा। और एकादशी आज 21 जनवरी है। 21 जनवरी को आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कई बार बताती रहती हूँ व्रत के बारे में, और व्रत को बहुत नियम पूर्वक रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में सवेरे उठ के नहा धो करके भगवान को की अलमारी साफ करके और भगवान को नहला धुला के कपड़े पहनाएं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें कपड़े पहना दें, नहला धुला के पंचामृत से नहलाएं और भगवान को सबको तिलक लगाएं, और फिर बाद में दीपक जलाएं और हाथ में फूल, कलावा, जल, मीठा, पैसे लेकर संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूँगा और या रखूँगी। और भगवान हमारे व्रत को पूरा कर दे, तो भगवान निश्चित रूप से आपके बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत भी नहीं रख सकते हैं तो अगर आप मन में भी ये अगर सोचते हैं एक बार भी कि मैं व्रत रखता या रखती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं रख पा रही हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, या मैं रखता मेरे अंदर ताकत नहीं है, या कुछ भी बात अगर आपके मन में, लेकिन भगवान के प्रति मन में ये बात ज़रूर आई है कि मैं व्रत रखता, अगर भावना भी आई है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, मैंने भी व्रत रखा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, केवल चाय वगैरह पी है। और मेरा कल परसों से मेरे पेट में बहुत दर्द है। इसलिए दोस्तों, आज पुत्रदा एकादशी है। और इसमें एक राजा था। राजा के संतान नहीं थी। वो बहुत दान पुण्य पूजा पाठ बहुत करता था, परंतु उसको संतान थी पर लड़का नहीं था। इसी वजह से बहुत दुखी रहता था। सब उसे कहते थे तुम तो ऐसे रहते हो जैसे स्वर्ग में, तुम तो स्वर्ग में रह रहे, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं थी। तो एक बार उनने अपने कुछ लोगों से पूछा, प्रजा में पंडित ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तो वो बहुत दुखी हुआ। तो एक बार किसी ने उसे बताया, तुम किसी महात्मा ऋषि के पास जाने को कहा। तो वह जंगल में जा रहा था, तो उसने एक बार देखा कि जंगल में हंस कीड़ा कर रहे हैं, नहा रहे मतलब तैर रहे हैं। तो उसने सोचा मेरे से अच्छा है तो यही है, ये कम से कम ये कितने खुश हैं अपने बच्चों के साथ। ये हंसनी बच्चों के साथ तालाब में खेल रहे हैं। फिर आगे चला तो उसने देखा तालाब में मछलियां हैं, और मछलियां भी अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। तो उसने सोचा ये भी मेरे से अच्छे हैं। फिर आगे उसने देखा एक तालाब है, तालाब के पास ऋषि बैठे हैं। उसने ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, ऋषिवर आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम देव हैं, इस देवता हैं हम। तो कहने लगे कि आज पुत्रदा एकादशी है, और ये जो सामने तालाब बन रहा है, कुंड बन रहा है, हम इसमें नहाएंगे, और नहा के हम जो इसमें नहाता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और हम इसमें स्नान करके अब हम पूजा करेंगे। तो ये कुंड में जो भी नहाता है उसे पुत्र मिलता है। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है। तो ऋषिवर, क्या मैं इस कुंड में नहा सकता हूँ? ऋषि ने कहा हाँ। फिर राजा ने वहीं जंगल में रह के अपने व्रत किया, विधि विधान से पूजा करी और ऋषि से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद जब वह घर आया तो उसके 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वह उसने धूमधाम से अपने बच्चे का नामकरण संस्कार वगैरह सब कराया। बहुत प्रसन्न हुआ। प्रजा सब बहुत प्रसन्न हुई।
तो दोस्तों ये पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन अगर किसी के पुत्र नहीं होता तो इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और मैं उदापन के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई एकादशी के व्रत अगर पकड़ता है और अगर वो खुद कहता है कि मैं इस एकादशी का उदापन करूँगा, अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो उसे करना चाहिए, वरना एकादशी का उदापन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से ही सुन चुकी हूँ मैं, और वीडियो भी देख ली है मैंने। तो मैं एक बार बनारस गई थी, बनारस में भी एक बहुत बूढ़ी महिला मिली मुझे, और वो स्टेशन में बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जितनी पूजा पाठ बनारस के लोग नियम धर्म से करते हैं, इतना तो शायद ही कोई करता होगा। और बिहार के लोग भी काफ़ी पूजा अगर करते हैं या व्रत रखते हैं तो बहुत नियम से रखते हैं, ये मैंने देखा है। तो उन बूढ़ी माता जी ने मुझे बताया कि बिटिया, अपने जीते ज़िंदगी कभी एकादशी का उदापन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं एकादशी का उदापन को तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। और शाम को आप अपना फलाहार खाएं, और एकादशी के एक दिन पहले से ही आप चावल शाम को ना खाएं, क्योंकि वो चावल पेट में ही रहते हैं और पूजा नहीं मिलती है। और अगले दिन जो है पारण का समय पारण करना चाहिए। तो सुबह को आप अपना जो पारण का समय है किसी ब्राह्मण से पूछ लें, किसी पंडित जी से पूछ लें कि सुबह को व्रत कब खोलना चाहिए। तो आपके आसपास कोई ब्राह्मण होगा तो वो बता देगा, वरना मैं आपको फिर एक वीडियो और बनाऊंगी, वो बताऊंगी आपको। दोस्तों इसमें आप दीपदान भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मोदी जी ने कहा कि दिवाली मनाई जाएगी, तो दिवाली आज छोटी दिवाली है ये मान के चलो। और गौ माता को आप चारा दे सकते हैं। किसी गरीब को जाड़े हैं तो माह का महीना चल रहा है, तो आप लिहाफ, गद्दा, बिस्तर, चप्पल, जूता, मोजे, गरम कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है, और उन्हें भी ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, और शाम को पारण करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अगले दिन जितना हम खाना खाते हैं एक दिन में, उतना हमें अगले दिन राशन ब्राह्मण को देना चाहिए दान में। कच्चा हो या पक्का, पक्का है तो ब्राह्मण को अपने घर बुला के खिलाना चाहिए, और कच्चा है तो सुबह सुबह पंडित जी को दे के वहीं पे जल पी के अपना व्रत खोल लेना चाहिए। मंदिर में ही खोल लेना चाहिए। जल पी के पंडित जी आचमन करा देते हैं और प्रसाद देते हैं, वहीं खा लो तो आपका व्रत खुल जाएगा। लेकिन कोई भी व्रत होता है उसे 9:30 बजे से पहले पहले खोल लेना चाहिए, एकादशी का। और व्रत को मैं नहीं कह रही हूँ, एकादशी का व्रत ज़रूर खोल लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी तिथि इतने समय तक ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन मैं इस तिथि को मैं नहीं बता पा रही हूँ, एक वीडियो में अभी और बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। और आप हमेशा जब भी पूजा करें तो अच्छे साफ कपड़े पहन करके पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है रुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी पे नए कपड़े हैं तो मजबूरी है कि भाई उस पर फटे कपड़े हैं या पुराने कपड़े हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी हैं तो उसे धो के साफ करके ही पूजा करें। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, ये गलत बात है। एकादशी के दिन सिर धो लेना चाहिए, साफ़ सुथरे होकर पूजा करना चाहिए। देखो, मैंने सिर धो रखा है, मैं तो हमेशा सिर धो के ही पूजा करती हूँ। किसी शास्त्र में, किताब में कहीं नहीं लिखा कि औरत को सिर नहीं धोना चाहिए, बल्कि औरत को तो ज़्यादा सिर धो के साफ करके ही पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, जितना हो सके उतना करें, नहीं हो सके तो ना करें। बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को और इनको जो है भगवान के हाथ से भी माफ़ी मिली हुई है। तो बूढ़ा वृद्ध रोगी जो है, इन्हें
भगवान के यहाँ से भी छूट मिलती है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है अगर आप कर सकें तो करें, नहीं तो नहीं। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे हाथ पैर थक चुके हैं तो मैं दूर दूर जाके वीडियो नहीं बना पा सकती और नहीं बनाती हूँ, बना ही नहीं सकती जब मेरे पैर नहीं अब होते चलते हैं, कामयाब नहीं हैं पैर मेरे। दोस्तों, मैंने जो कुछ भी आपको बताया है ये मैंने गुरुकुल में शिक्षा ली है। गुरुकुल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। गुरुकुल शक्तिपीठ में मैंने कई बार सत्र करे हैं, मैंने वहीं रह के सीखा है। और एक बार मैं आपको एक बार एक राय ज़रूर दूंगी, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन अपना जीवन में एक गुरु ज़रूर धारण करना चाहिए। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जब हमारे अंत समय आता है तो धर्मराज के साथ गुरु ज़रूर आते हैं और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये तो हम आप लोग सब जानते हैं, मृत्यु अंतिम सत्य है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। सबने बहुत तपस्या पूजा करके देख ली, कोई नहीं बच पाया। तो इसलिए आप लोग जितना भी हो सके पूजा पाठ वगैरह करें और हो सके करें, और नहीं तो आप अगर जितना भी हो उतना कर लें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सवेरा ही उठें, जितनी देर में उठें सवेरा, जितनी देर में उठें, जो कुछ भी कोशिश करें, जल्दी नहीं उठा जा रहा, थोड़ा देर में उठ जाए, अपनी पूजा पाठ स्मरण चिंतन करें, ज़्यादा ना करें, थोड़ा करें। दोस्तों, मेरा भी शरीर नहीं चलता, इसलिए मेरी जो वीडियो आप देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।